प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के रूप में है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि सत्संग के बारे में हमें समझा रहे हैं इसमें कबीर साहिब जी। सत्संग का वैसे तो आपको पता ही है, सत्संग क्या है। सत्य का संग करना ही सत्संग है। जब इसको आप अलग अलग करते हो, संग का मतलब होता है साथ कर लेना, और सत्य का मतलब होता है सत्य वो जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता किसी के डिस्ट्रॉय करने से भी। जैसे आत्मा को श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा इसीलिए कैसी है? अजन्मा है, अविनाशी है, मगर फिर भी कर्मों में फंसी हुई है, और कर्मों के इन बंधनों से निकलने के लिए ही उसको सत्य का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। सत्य का संग जब तक वो नहीं कर लेती, तब तक वो इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो साहिब की श्रीवाणी कहती है, सत्य संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई, दुनिया दौलत माल खजाना, बदिया बैल चराई। जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, खोज खबर नहीं पाई। जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, खोज खबर नहीं पाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसे भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई, ऐसे भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदगी और आधीनी, सहज मिले गुरु भाई, सहज मिले गुरु भाई। सेवा बंदगी और आधीनी, सहज मिले गुरु भाई, सहज मिले गुरु भाई।
सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े रहो लख लोलाई, रहो अलख लोलाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े रहो अलख लोलाई, रहो अलख लोलाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। क्या बताना चाहते हैं कबीर साहिब जी हमें? कौन सी बात हमारी बिगड़ी हुई है जो कि बन जाएगी सत्य के संग के साथ लगने से? हमारी आवागमन ये कट जाएगी सत्य के संग लगने से। जो हम ये दुख और सुख ढो रहे हैं ना, ये हमारी जो बातें बिगड़ी पड़ी है ना, ये सब बन जाएंगी सत्य का संग कर लेने से। केवल मात्र सत्य का संग कर लेने से कितने सारे हमारे लाभ होते हैं कि हमारा ये संसार भी हम सहजता से आनंदमयी रहकर जी जाते हैं और परमात्मा के पास भी चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता हमें। यहाँ पे देखा है ना लोग कैसे टेंशनों में जीते हैं जीवन, हम कैसे चिंताओं से ग्रसित होकर जीवन जीते हैं, देखा है ना सबने। हम चिंताग्रस्त कैसे हैं? चिंताग्रस्त हम है ना संसार की बार की बातें सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, और अब हमारा कोई काम पूरा ना हो तो या घर में कोई भी टेंशन कोई भी बात उसको लेके चिंतन करते रहते हैं। मालिक का चिंतन नहीं करते, हम चिंता में डूबे रहते हैं। विचारों के कारण ही चिंता से करते रहते हैं आदमी। और हम सभी चिंता में ग्रस्त हैं, उन चिंताओं में जो वास्तव में है नहीं। सबसे बड़ी बात ना कि हम उन चिंताओं से ग्रस्त हैं जो शायद नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है। सारा दिन एक ही चीज को सोचते रहना और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचते रहना। चिंताएं तो हैं, ये नहीं कह सकते कि चिंताएं नहीं हैं। हाँ, इतनी बड़ी नहीं है। ये जरूर कह सकते हैं कि हमें उन चिंताओं को समझना मुश्किल हो रखा है, इसीलिए वो हमारे लिए बड़ी हो चुकी हैं, है ना? बड़ी हो चुकी। सोल्यूशन की बजाय ना खाली चिंता ही रखी है। इससे बेटर था कि सोल्यूशन सोच लिया होता, है ना, तो चिंता खत्म हो जाती। सोल्यूशन तो कभी सोचा नहीं, खाली उसके बारे में सोचा कि उससे क्या क्या हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, हर एक क्वेश्चन मार्क पे आंसर होता है। कोई भी आपसे प्रश्न किया जाता है ना, तो उसी के बीच में ही कहीं ना कहीं उसका आंसर भी छिपा हुआ होता है ना? ऐसे ही हम जब चिंताओं में रहते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता। जैसे तो हमारे साथ क्या क्या होता है कि या तो हमारा सर बहुत ज़्यादा दुखना शुरू हो जाएगा, या हम नींद के वशीभूत होके ऐसे बिस्तर पे अचेत पड़े रहेंगे, शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन, है ना? ये अनुभव है हमारे कि हम जब चिंता करते हैं तब हमारे साथ क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं।
किसी ने कुछ कह दिया तो हमें चिंता, कोई काम नहीं बना तो हमें चिंता, है ना। ऐसे ही हम चिंताएं करते हैं ना। चिंता से हम चिंतन में कैसे जा सकते हैं, और चिंता वास्तव में हमें इतना परेशान क्यों करती है। देखो, चिंता को पहले गहराई से समझते हैं कि चिंता वास्तव में है क्या। चिंता वो हमारी भावनाएं हैं जो अनकम्प्लीट रह जाती हैं, जो कंप्लीट नहीं होती, जो हमारे अंदर में भावनाएं होती है ना। जैसे सपोज करो मुझे साड़ी खरीदनी है, कोई साड़ी कॉस्टली है, मेरे पास पैसे कम हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, उस चीज़ की चिंता हो जाएगी, हाय काश मेरे पास उतने पैसे होते जितने की ये साड़ी है तो मैं वो ले लेती। हो जाती है ना चिंता ऐसे शुरू। या किसी ने मुझे घर के लिए कोई काम कह दिया और मेरे को लग रहा है इतने सारे और भी काम पड़े हैं पहले ही, अब इसने नया और काम बता दिया, अब ये ना हुआ तो घर में कलह कलेश शुरू हो जाएगा, तो वो भी चिंता शुरू हो जाती है ना। ऐसे हमारे को चिंता ग्रसित होती है। हम जो सपोज करो हमने कोई कहीं जाने की कामना कर ली अंदर से, हमने मन बना लिया कि हमने फलां जगह जाना है और हम वहाँ नहीं जा पाते, तभी हमारा दिमाग क्या करने लगता है कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो वैल्यू क्या है, तब भी हमें चिंता होने लगती है। चिंता सही मायने में देखा जाएगा ना, आप इसकी जब डीप में जाके देखोगे तो वो डिज़ायर्स जो हमारी कंप्लीट नहीं होती, जो हम सोच तो लेते हैं बट वो पूरी नहीं हो पाती किसी भी कारणवश, कोई भी कारण रहे उसके पीछे, तो वो हमारे दिमाग में जब नॉन स्टॉप घूमने लग जाती है तो वो चिंता का कारण बन जाती है। वही चिंता होती है ना, उसको चिंता का कारण कह लो या उसी को ही चिंता कह लो। वही चीज़ चिंता होती है ना हमारे अंदर में, या कोई और चिंता होती है, किसी को इसके भी अलावा कोई चिंता होती है। अब इससे दूर कैसे हुआ जाए। जब सत्य का संग कर रहे हैं तो इससे दूर होना भी आना चाहिए ना हमें। सपोज करो हमारे घर में ही हमें किसी ने कुछ बोल दिया और वो बात हमारे दिमाग में सर्कुलेशन में घूम रही है, उस पल पे एक बारी ठहरो